सरकान की मॉम एडा की आंटी को चाय पर बुलाती है। एडा की आंटी सरकान की मॉम से कहती है कि अगर एंगेजमेंट इतनी जल्दी हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि एडा बुरी लड़की है। ये सब सरकान की वजह से हुआ है और हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हमारी फैमिली मार्डिन की रेपुटेटिव फैमिली है और हम लोग बहुत साल से रह रहे हैं। आज एडा भी ग्रेजुएट हो गई हुई थी और इटली जाकर लैंडस्केपर बन गई हुई थी, लेकिन सरकान की वजह से उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। आर्डन पूछती है ये क्या बोल रही हो आप। एडा की आंट बताती है कि सरकान की कंपनी ने स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी थी। बाद में सरकान की मॉम एडा की आंटी को बताती है कि सरकान और एडा एक साथ रहने का प्लान कर रहे हैं। एडा की आंटी कहती है ऐसा नहीं हो सकता और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। एडा सरकान के कैबिन में आती है। सरकान उससे रूडली बिहेव करता है। एडा पूछती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो। सरकान कहता है मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता और तुम अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दिया करो। 2 महीने में तुम यहाँ से चली जाओगी और प्लीज़ अब यहाँ से जाओ। एडा कहती है मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, ऑफिस से या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके। सरकान कहता है तुम मेरे क्लोज़ आती और मुझे ये सब पसंद नहीं है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। एडा वहाँ से चली जाती है। एंगिन और पिरल ये सब खड़े होकर देख रहे होते हैं। पिरल एंगिन से कहती है कि एडा की वजह से सरकान अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और ये सुनकर एंगिन बोलता है तुम्हें काम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता क्या, और ये बोलकर एंगिन भी वहाँ से चला जाता है। मेलो जहाँ जॉब करती है कान वहाँ आता है और मेलो को अपनी बातों में फंसाता है और उससे फ्लर्ट करता है। मेलो कान की बातों में आ जाती है, उससे इम्प्रेस हो जाती है। एडा की आंटी तीनों लड़कियों को कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं और उन्हें बताती हैं कि एडा और सरकान एक साथ मूव हो रहे हैं, जिसे कान भी सुन लेता है। सेलिन ऑफिस आती है और वहाँ उसे एडा मिलती है। एडा की आंटी उसे कॉल करके पूछती हैं क्या तुम और सरकान एक साथ रहने वाले हो। सेलिन वहाँ खड़ी ये सब सुन रही होती है। सेलिन सरकान के पास जाकर उससे भी ये सब बता देती है। सेलिन के जाने के बाद सरकान एडा पर गुस्सा करता है और कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरी बिना परमिशन के, ऐसा करने से और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। बाद में सरकान अपने घर आता है अपने डैड से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराने। सरकान के डैड बोलते हैं तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें पता है तुम जिस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर मुझसे साइन कराने लाए हो उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 3 मिलियन है और ये सिर्फ तुम 1 मिलियन में कर रहे हो और इसकी वजह से हमें 2 मिलियन का लॉस होगा। सरकान अपने डैड को मनाकर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करा लेता है। सेफी सरकान को बताता है कि सुबह एडा घर पर आई थी और आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें लगा आपकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो परेशान हो गई थी। ये सुनकर सरकान बाद में एडा को कॉल करता है और उसे उसके घर के बाहर मिलने बुलाता है। दोनों वॉक पर जाते हैं। सरकान एडा से सॉरी बोलता है अपने बिहेवियर के लिए और दोनों बातें करते हैं। बाद में एडा अपने घर चली जाती है। अगले दिन सरकान एडा को फ्लावर शॉप पर लेने आता है। वहाँ पर एडा बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। सरकान उसकी ड्राइंग देखकर उसकी बहुत तारीफ़ करता है। सरकान और एडा दोनों ऑफिस चले जाते हैं। सेलिन सरकान को कॉल करके उसे मिलने बुलाती है। वो दोनों जिस रेस्टोरेंट में मिलने जाते हैं वहाँ एडा की फ्रेंड्स पहले से ही आई हुई होती हैं और उन दोनों को देख लेती हैं। सेलिन सरकान से कहती है तुम एडा पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। सरकान कहता है एडा अच्छी लड़की है और वो लोगों के साथ गेम्स नहीं खेलती, और तुम फेरिट का बताओ तुम उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हो। सरकान सेलिन को समझाता है। बाद में सरकान और सेलिन दोनों ऑफिस आ जाते हैं। सरकान के डैड भी ऑफिस आते हैं। एंगिन सरकान को बताता है कि हम ऑक्शन हार गए और कान जीत गया। सरकान हंसने लगता है। एंगिन शॉक हो जाता है और सरकान से कहता है सरकान हम कॉन्ट्रैक्ट हार गए। सरकान कहता है कि अहमद को बुलाओ और अहमद के आने के बाद उन्हें बताता है कि मेरा रियल प्लान ऑक्शन हारने का ही था और ये सब मैंने जानबूझकर करा है। और बाद में अहमद को फायर कर देता है और सबको बताता है कि हमारे ऑफिस की सारी न्यूज़ ये कान को दे रहा था, और ये भी बताता है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब कान बैंक करप्ट हो गया है। अहमद कान को कॉल करके बताता है कि ये सब सरकान का प्लान था और हम बर्बाद हो गए। सरकान के डैड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और एडा भी वहाँ आकर सरकान को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसी टाइम एडा को मेलो की कॉल आती है और वो रो रही होती है। एडा उससे पूछती है क्या हुआ। कहती है कि चलो मैं घर आ रही हूँ। फिर एडा के पास सरकान की मॉम की कॉल आती है
और एडा को मिलने के लिए बुलाती हैं। बाद में सेलिन भी एडा को कॉल करके कुछ बोलती है, जिसे सुनकर एडा बेहोश हो जाती है और सरकान उसे पकड़ लेता है।